नहीं रहे। आज सरकार वैसे प्रसन्न चित नहीं है जैसे अन्य दिनों में रहते हैं। यहाँ अक्रूर जी का रथ रात्रि को पहुंचा, सुबह के चले महाराज, आधा एक घंटे में तो पैदल पैदल वृंदावन से मथुरा पहुंच जाए। रथ यहाँ रात में पहुंचा। शाम को जैसे ही भगवान अक्रूर जी से मिले, सरकार ने कहा भैया ये बात किसी को मत बताइएगा कि हम देवकी नंदन हैं, या हम जाएंगे तो आएंगे। ठाकुर जी ने ये बात कही, परंतु यह बात पूरे ब्रज को आभास हो गई कि ये गोविंद को लेने आए हैं और लेकर के जाएंगे महाराज। अब हमारा कन्हैया हमसे दूर हो जाए। ये रात भर बात ऐसी बीती, एक सखी कहती है दूसरी सखी से, श्याम सखी हरि जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधिना सिरैन की भोर कबहू ना हो। सरकार प्रातः काल होते ही यहां से चले जाएंगे। हे विधाता, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि रात्रि बीते ही ना, प्रभात हो ही ना, पूरी रात ऐसे ही रहे। मैया के पास कन्हैया पहुंचे रात्रि में। तो मां ने पूछा है, लाला मैंने सुन रखा है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तू बता मुझे क्या मैंने कभी ऐसा तुम्हारे साथ में व्यवहार किया, किसी भी तरह से तुम्हें लगा हो कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो? लाला मैं आपसे इतना कहना चाहती हूं, मैं तुम्हारी मां ना सही, मैं तुम्हारी साथ में मां बन करके चलने को तैयार नहीं हूं। मुझे जगत में ये किसी को बताना भी मत कि मेरी मां यशोदा है। तुम्हें संकोच लगेगा कि गांव की ग्वालिन को अपनी मां बताओ, परंतु हे लाला मुझे अपनी दासी बना करके तो ले चल सकते हो साथ में। ये बता देना ये मेरे घर में काम वाली है, मेरे घर का काम धाम देखती है। नीचे टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलो की भव करी हो। लाला जो भी निम्न से निम्न कार्य मथुरा में होगा वो मैं करूं, परंतु हे देवकी नंदन मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहने की देरी की सरकार रोते रोते मां की गोद में सिर रख करके अचेतन अवस्था में पहुंच गए। मां इतनी निर्दयी मत हो, इस मां बेटे के पवित्र संबंध को इस तरह से कह करके कलंकित मत करो। कितना निर्मल और पवित्र मां का बेटे का नाता है। 9 माह गर्भ में धरती उस मां को शीश झुकाता हूं। हे मां
मुझे कोई कभी भी यशोदा नंदन के अलावा दूसरे नाम से पुकारेगा ही नहीं। मैं जब भी जाना चाहूंगा तो यशोदा नंदन के नाम से जाना चाहूंगा। और भैया जगत का एक रिश्ता ऐसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि सुर नर मुनि की यही रीति। सब पर गए, देवताओं पर गए, मुनियों पे गए, नर पर गए, परंतु हिम्मत नहीं हुई कि मां का भी नाम जोड़ सके। सब स्वार्थमय हो सकते हैं, परंतु कभी मां स्वार्थमय नहीं हो सकती है। मां तो सबकी मां होती है, इसमें क्या कहना है? कहना है तो बस ये कहना है, मेरी मां का क्या कहना है। जहां पर भी जब भी आपको ऐसा आभास होने लगे कि मुझे कोई ज्यादा प्यार करता है, इस जगत में कोई मां से भी ज्यादा प्रेम कर सकता है, तो हिसाब लगा करके देख लेना, दुनिया के हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ अधूरा होगा, कुछ ना कुछ अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो अन्य लोगों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। लोग आपको प्यार तब करेंगे जब आप जगत में आएंगे। अरे माँ तो गर्भ में आए नहीं तब से भी आपसे प्रेम करने लगती है। आपके लिए वह अपना खाना, भोजन, पानी सब कुछ त्याग देती है। चाह करके भी वह खट्टा नहीं खाती, चाह करके भी वह शीत वाला भोजन नहीं करती कि मेरे बालक पर कोई आंच ना आए। एक साधक थे, वो कहा करते थे कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। सत्य बात है। मोहब्बत की मैंने किताबें तमाम पढ़ डाली महाराज, पर सबसे पहले पन्ने पर जब भी मैंने पाया तो माँ का ही नाम पाया। कहीं पर भी तो माँ के अलावा दूसरा शब्द नहीं पाया। जीवन में आप महात्मा बन जाइए तो भी माँ है, धर्मात्मा बन जाइए तो भी माँ है, परमात्मा बन जाइए तो भी माँ है। अरे महाराज, इस आत्मा में भी तो माँ ही छिपी हुई है। माँ के बिना तो जीवन ही नहीं मिलता। जगत में जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, सबके सब महाराज कुछ ना कुछ स्वार्थमय हो सकते हैं, परंतु एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो कभी भी स्वार्थमय नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा माँ बोलो, माँ, तो मुंह खुल जाता है। अब बोलो बाप, मुंह बंद हो जाता है। जिसके सामने मुंह खुल जाए वो माँ है, और जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो बाप है महाराज। ऐसी ममतामयी माँ के लिए जितनी भी मंत्र पुष्पांजलि, शब्द पुष्पांजलि समर्पित की जाए उतनी कम है महाराज। चाहे बसो पहाड़ों में या जंगल या गांवों में, पर माँ के आंचल से अधिक शीतल छांव कहीं नहीं पाई। बड़ा प्यारा भजन कभी कभी हम लोग गाते हैं। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है,
ऐसी एक अप्रतिम प्रतिमा जिसे बना करके परमात्मा भी बहुत रोया। ठाकुर भी जब माँ को बनाया तो उसको लगा कि मेरा वात्सल्य छीन लिया, मेरा स्नेह छीन लिया, मेरा प्रेम छीन लिया, अब मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। माँ ही परमात्मा का साक्षात जीता जागता स्वरूप है। इस संसार में जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन के दगा देता है। माँ का दिल है इस धरती पे, वरना कौन मुफ्त में दुआ देता है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देता है, कोई नहीं दुआ देने वाला है। यशोदा केवल एक ही बात कहती, लाला तुम जहां रहना सुखी रहना। हम लोगों से सुन सुन करके भी सुख महसूस कर लेंगे कि मेरा बेटा सुखी। और दुनिया की प्रत्येक माँ यही चाहती है कि बेटा तुम जहां रहो बस सुखी रहो, और कुछ नहीं चाहती वो। हम सब रिश्ते से उऋण हो सकते हैं, हर रिश्ते का हम प्रतिफल दे सकते हैं, परंतु माँ के रिश्ते का कोई हम मोल नहीं चुका सकते। इसलिए जीवन में बन पड़े कभी तो माँ की सेवा करना है, क्योंकि माँ ने तो आपको बालकाल से लेकर के युवा अवस्था तक कितने बार मनाया है, कितने बार दुलारा है, कितने बार प्यार किया है, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। महाराज बेटा कोई माँ से रूठ जाए तो माँ 100 बार मनाती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार बेटा चलो भोजन कर लो, चलो बेटा खाना खा लो। परंतु जब माँ बेटे से रूठे तो उसे कौन मनाए। माँ 2, 4, 6 दिन तक मुंह बना के बैठी रहे, कोई पूछने आने वाला नहीं है, सब मस्त अपनी मस्ती में बैठे, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जिस बेटे के लिए रात दिन एक कर दिया लालन पालन करने में, जिस बेटे के लिए दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, पूस की ठंडी रात में भी गीले बिस्तर में खुद सो गई और सूखे में अपने लाल को सुला दिया, ताजा भोजन ताजी रोटियां बेटे को खिला दी, अपना सूखा रूखा खा करके पेट भर लिया। वही बेटा जब विवाह के बाद कहता है तुमने किया क्या है मां के लिए? तुमने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। अरे बेटा तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई मां के प्रति दायित्व नहीं है। आज जैसे यह मां के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कल अपने भी रोने की प्रतीक्षा करो महाराज, रोना पड़ेगा। यदि आपने पेड़ बबूल का बोया है तो आम नहीं मिलेगा। बेटे अपने माँ बाप को मिट्टी के सकोरे में भोजन कराते, पौत्र यह देखता। एक दिन वह गलती से दादी से गिर गया, टूट गया, बहुत चिल्ला करके दौड़ी तो छोटा सा बेटा भी दादी को डांटने लगा। दादी आपने मिट्टी का पात्र तोड़ दिया, मैं अपनी माँ को किसमें खिलाऊंगा? मेरी भी माँ जिस दिन बूढ़ी होगी वो भी इसी बर्तन में खाती, अब मुझे उसके लिए दूसरा पात्र खोजना पड़ेगा। क्यों? वह देख करके वही बड़ा हो रहा है। आपने अपने माँ बाप का अनादर किया है, अपकार किया है, महाराज आपको भी सूत सहित मिलने ही वाला है। प्रयास करिए महाराज, मन क्रम वचन से कभी भी अपराध ना हो जाए। जीते जागते तीर्थ हैं, जीता जागता धर्म है, जीता जागता आपके घर में देवता है। देवता कौन? देवता किसे कहते हैं?
जो देता है वह देवता है, और दुनिया का एकमात्र रिश्ता महाराज माँ का है, जो आपको देती है, आपसे लेती नहीं है। केवल केवल आजीवन पर्यंत आपको देने का कार्य करती है। केवल देते ही देते जीवन बीत जाता है, और मरते मरते भी यही दुआ करती है, मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तुम सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख का कांटा ना चुभे। अरे पत्नी यदि मेरे घर ना आने दे भैया तो मत आया करो, वो झगड़ा करेगी, बहू बेटा तुम केवल खाने पर ध्यान दो, दुबले हो रहे हो, आजकल अपनी सेहत पर ध्यान दो। बेटा परदेश से आने वाला हो, बहन बता देगी ये चीज लेके आना, भाभी बता देगी, भैया बता देगा, पिता भी बता देगा, परंतु माँ कहती बेटा तुम चले आओ, तुम्हारे आने से मुझे सर्वस्व मिल जाएगा, तुम आ गए तो सब कुछ आ गया मेरे पास। और वही जो खाट पर पड़ी बेटे को देख के खड़ी हो जाती, ताकत आ जाती, बल आ जाता, जो उसकी पसंद की साग सब्जी है वो बनाती है, खिलाती है, मेरे लाल खा लो, तो जाने लगेगी तो टिफिन पैक करके देगी, बेटा टाइम से खा लेना। और अपने एक निवाला ने मुख में जाता, एक निवाला रोते रोते महाराज वो थाली रखी रखी सूखी पड़ जाती है, बिस्तर में तकिया गीला हो जाता आंसुओं से, पता नहीं कैसा होगा, पहुंचा नहीं पहुंचा। और दिन में महाराज माँ एक बार से 2 बार फोन कर ले, 3 बार कर ले तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी एक बार तो कुछ ऐसा चमत्कार करें, इन माँ बाप का हृदय, इन बच्चे जो निष्ठुर हैं इनके हृदय में फिट हो जाए, वो प्रेम, वो दुलार, वो स्नेह, तब वह उस दर्द को, उस पीड़ा को समझेंगे कि माता पिता अपने बालकों से कितना निश्चल प्रेम करते हैं। ये जिनको ये कोई इन्हें प्रेम नहीं देता, उनसे प्रेम की उम्मीद लगा बैठे हैं। माँ बाप प्रेम देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, देने के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। इन माँ बाप का अनादर करता है, ऐसा जीव महाराज कभी सुखी नहीं रह सकता, जीवन में उसे दुख ही मिलेगा। कन्हैया मैया को हृदय से लगा करके कर रहे हैं, माँ कर मन सो मिलनो भयो, कर मन ही बिछुड़ा, बावरी कर्म सबल के आंसू काहे बहाए। जीवन मैया कर्म के अधीन है, इस कर्म की गति बड़ी न्यारी, मेरा हृदय नहीं चाह रहा मैं यहां से जाऊं, परंतु मुझे जाना पड़ेगा, मैं चाह करके भी यहां नहीं रह सकता। परंतु माँ कृष्ण आपको वचन देता है, जहां रहेगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, हर पल हर क्षण इस हृदय में आपका स्थान सर्वोपरि रहेगा।